जब भी हम गेमिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं गेमिंग पीसी, गेमिंग लैपटॉप वगैरह, और उसके बाद जो हमारे दिमाग में चीज आती है वो होता है कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड। और जरा सोच के देखो भाई, गेमिंग कीबोर्ड मैकेनिकल हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, और उसके साथ अगर वायरलेस हो जाए फिर तो और तगड़ी बात हो गई, और अगर साथ में व्हाइट कलर का हो जाए और आरजीबी लाइटिंग भी बहुत बढ़िया सी मिल जाए तो कुछ अलग ही बात नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए आज अपने पास आ चुका है जेब्रॉनिक्स का जेब मैक्स निंजा 200 गेमिंग कीबोर्ड, और भाई ये एक व्हाइट कलर का गेमिंग कीबोर्ड है विद कंप्लीट आरजीबी। तो आज की इस वीडियो में इसी कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपन खोल लेते हैं कीबोर्ड के डब्बे को। ठीक है, आ जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल थैंक्स टू बीबीसीसी आईटी सॉल्यूशंस, जिन्होंने हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। और अगर आप लोग भी भिवाड़ी धारवाड़ा के आसपास के रीजन में रहते हो तो आप यहाँ पर विजिट करके लैपटॉप्स, कंप्यूटर, एक्सेसरीज वगैरह परचेज कर सकते हो। और अगर अपने लैपटॉप या पीसी की सर्विस करवाना चाहते हो तो वो भी बड़े आराम से करवा सकते हो। आपको बेस्ट प्राइसेस और सर्विस मिलेगी यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है। बाकी लोकेशन और कॉन्टैक्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर कुछ लेने का मन बने तो विजिट भी जरूर। तो डब्बा खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे एक की कैप पुलर, एक स्विच पुलर और एक एक्स्ट्रा जेड की मिल जाती है। साथ में एक यूजर मैनुअल का क्यूआर कोड भी मिलता है, जिसकी हमें वैसे ही कोई जरूरत नहीं है। एक डिटैचेबल टाइप ए टू टाइप सी केबल, और भाई ये बढ़िया ब्रेडेड वाली केबल है। एक ये वायरलेस डोंगल मिल जाता है कनेक्शन के लिए, एंड लास्ट में अपना कीबोर्ड बढ़िया प्रोटेक्शन के साथ। और भाई क्या बढ़िया कीबोर्ड लग रहा है यार, व्हाइट कलर में, एकदम प्यारा एस्थेटिक सा। और ये देखो, जो हमें एक्स्ट्रा जेड की मिली है ना, वो इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पर जेड की जगह जेब्रॉनिक्स के लोगो की एक की लगा रखी है। तो इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, बाकी वरना आपकी श्रद्धा है, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। लेआउट और डिजाइन की बात करें तो ये कीबोर्ड हमें एक 75% फॉर्म फैक्टर में मिलता है एंड 84 की लेआउट में मिलता है। और भाई इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी आरजीबी। मतलब यहाँ पर अभी लाइट काफी ज्यादा है इसलिए आरजीबी इतनी ज्यादा दिख नहीं रही होगी, पर भाई मेरे को पता है कितनी क्रेजी लग रही है ये आरजीबी। और यहाँ पर हमें 18 आरजीबी के इफेक्ट मिलते हैं, और भाई व्हाइट कलर के साथ क्या कॉम्बिनेशन लगता है आरजीबी का, मतलब वीडियो में देख के तुम समझ नहीं पाओगे, कुछ अलग ही बढ़िया लग रहा है भाई। ये कीज के ऊपर तो ये इफेक्ट बढ़िया लग ही रहा है, और उसके अलावा अगर तुम साइड से भी देखोगे ना तो ये आरजीबी लाइट बहुत बढ़िया लग रही है। साइड से इसकी बिल्डिंग ट्रांसलूसेंट टाइप की है, जिसमें से लाइट ऐसे निकल निकल के बाहर आ रही है और बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। और बाय चांस अगर आपका सेटअप एक अंधेरे कमरे में है और ये कीबोर्ड रखा हुआ है एक लैपटॉप या पीसी के साथ में, तो भाई जो बढ़िया लगने वाला है ये। और गेम वेम तो छोड़ दो भाई, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका सारा ध्यान इस कीबोर्ड के ऊपर ही रहेगा। आरजीबी का इफेक्ट चेंज करने के लिए आपको फंक्शन की के साथ एस्केप के नीचे वाला ये बटन यूज करना होगा, और अगर लाइटिंग के कलर चेंज करने हैं तो फंक्शन की के साथ ये राइट एरो वाला बटन यूज करना होगा, और स्पीड कम ज्यादा करनी है तो फंक्शन की के साथ में प्लस या माइनस वाले बटन को यूज करके आप स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हो जो इसके इफेक्ट्स है उनकी। और ब्राइटनेस लेवल चेंज करने हैं तो फंक्शन के साथ में F5 और F6 बटन का यूज करके पूरी लाइटिंग को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और क्योंकि ये एक गेमिंग कीबोर्ड है तो यहाँ पर हमें विंडोज की लॉक का भी फीचर मिल जाता है। आप फंक्शन की के साथ में विंडोज की को प्रेस करके विंडोज की को लॉक कर सकते हो। तो अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो और बाय चांस बीच में विंडोज की दब जाए तो आपका गेम मिनिमाइज नहीं होगा और भारी नुकसान नहीं होगा कोई आपको। उसी के साथ में यहाँ पर हमें ऑल की एंटी घोस्टिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप एक साथ कितनी भी कीज दबा रहे हो इस कीबोर्ड के ऊपर, वो सभी रजिस्टर होंगी। ये देखो यहाँ पर मैंने इतनी सारी कीज दबा रखी है इस कीबोर्ड टेस्टर में, लेकिन सभी की सभी कीज रजिस्टर हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई कुछ कीज दबाने के बाद पुरानी वाली कीज जो दबा रखी है वो रजिस्टर होना बंद हो जाए। और ये ऑल की एंटी घोस्टिंग इसके सभी मोड्स के साथ में काम करेगी। अब देखो मोड्स की बात हो ही रही है तो जनरली आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा कीबोर्ड है इसको आप 3 तरह से कनेक्ट कर सकते हो। वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है इसके डोंगल के थ्रू, जो कि इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला डोंगल है उसके थ्रू, एंड उसके अलावा आपको ब्लूटूथ कनेक्शन का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। और ब्लूटूथ से तो यहाँ पर 3 डिवाइस एक टाइम पर कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे फोन, टैबलेट, पीसी, एंड्रॉइड, iOS सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं। और साथ में फास्ट स्विचिंग का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे मानो अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस पे काम कर रहे हो और आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे फास्टली स्विच करना है, तो आप फंक्शन की के साथ 1, 2, 3 या 4 दबा के जिस भी डिवाइस पे आप काम करना चाहो उस पे स्विच कर सकते हो और सीधा उससे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ मैं अभी लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ और मुझे आईपैड पर स्विच करना है, तो सीधा मैंने फंक्शन +2 दबाया और सीधा टाइपिंग स्टार्ट कर दी और कनेक्ट भी हो गया है इतनी जल्दी। तो अगर आपके सेटअप में भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं और आप उन सभी के लिए एक ही
कीबोर्ड यूज करना चाहते हो तो एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर आप 3 डिवाइसेस तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और उसके अलावा एक और डिवाइस आप वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले अडेप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एक टाइम पे आप 4 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। जरा सोच के देखो भाई, एक टाइम पे 4 डिवाइसेस पे काम करता कौन है आज की डेट में? कौन कर रहा है इतनी मल्टीटास्किंग ये? उसके अलावा हमें यहाँ पर विंडोज और मैक की डेडिकेटेड कीज भी देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको स्विच करना है यहाँ पे विंडोज से मैक में, तो आप सीधा फंक्शन के साथ ए या एस दबा के विंडोज टू मैक स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे विंडोज की के नीचे ऑल्ट ऑप्शन मिलता है, ऑल्ट के नीचे आपको दूसरे कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप मैक टू विंडोज स्विच करना चाहो एंड दोनों ही डिवाइसेस में बड़े इजीली आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो कीबोर्ड है ये ओटेमो के रेड स्विचेस के साथ में आता है। इसमें आपको कोई भी ब्लू या ब्राउन स्विचेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको हॉट स्वैपेबल स्विचेस मिल जाते हैं। तो अगर स्विचेस को इन फ्यूचर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर अगर कोई एक स्पेसिफिक स्विच वगैरह खराब हो गया तो आपको पूरे कीबोर्ड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ उस एक स्विच को चेंज कर सकते हो और अपनी पसंद का कोई भी उसमें स्विच लगा सकते हो, या फिर कीबोर्ड कस्टमाइजेशन वगैरह भी कर सकते हो। भाई मैं नहीं करता हूं, पर अगर आप करना चाहो तो आप बड़े आराम से इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह भी कर सकते हो। बाकी देखो कीबोर्ड काफी बढ़िया है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, काफी भारी कीबोर्ड है ये, एंड अच्छा भी है फंक्शनैलिटी वाइज भी एंड फीचर्स वाइज भी। बट स्टिल मुझे एक दो चीजें ऐसी लगी जो इसमें और बेटर हो सकती थी। सबसे पहली चीज ये कि इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर आपको इसकी आरजीबीज वगैरह कंट्रोल करनी है या फिर कोई मैक्रो की वगैरह सेट करनी है तो वो आप इसमें मैनुअली नहीं कर सकते, जो पहले से ही आपको इसमें मिल रहा है, बस आपको वही चीजें मिलेंगी। अगर आप खुद कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहो, इस तरह से कि लाइटिंग चेंज कर लूं या मैक्रो सेट कर लूं, तो वो आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। पर्सनली मुझे इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा लगी, जिससे कि लोगों को लॉन्ग टर्म यूज करने में थोड़ा डिस्कंफर्ट हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपको कोई डिस्कंफर्ट नहीं फील होता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो इस कीबोर्ड का प्राइस 4000 से 4300 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। और अगर आपने इसको परचेज करने का मन बना लिया है और आप भिवाड़ी या धारवाड़ा के आसपास वाले किसी रीजन में रहते हो तो आप बीबीसीसी आईटी सॉल्यूशंस के स्टोर पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट दोनों शेयर कर दिया है। बाकी साथ में मैंने बेस्ट बाय लिंक्स भी डाल दिए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, तो अगर आप वहां से भी परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ी सी हेल्प मेरी भी हो जाएगी। अब कंक्लूजन की बात करें तो जिस फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी के साथ ये कीबोर्ड आता है उस हिसाब से प्राइस को कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। और अगर कोई गेमिंग एंथुसियास्ट है जो साथ में ऑफिस वगैरह का भी काम करता है तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर कोई मेरे जैसा बंदा है तो, ठीक है। और उसके अलावा 2-3 और वेरिएंट्स हैं, ऐसे अलग अलग कीबोर्ड्स हैं जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह दे दिए हैं, तो उनको भी चेकआउट कर लेना। और बाकी अगर आप लोगों का कोई सजेशन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।